ऋतु और नीतू दो बहनें थीं। वो सौतेली बहनें होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, पर उनकी सौतेली माँ काजरी अपने सौतेली बेटी ऋतु को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो घर का सारा काम काज अपनी सौतेली बेटी ऋतु से करवाती थी। नीतू चोरी छिपे दीदी को हेल्प करती थी। अरे ओ ऋतु, कहाँ मर गई? इतने सारे काम पड़े हैं, कौन करेगा? बस माँ, बर्तन धोने के बाद बाकी सभी काम कर दूंगी। तुम चिंता मत करो, खाना बना दिया है, खाकर विश्राम करो। झाड़ू पोंछा कपड़े धोना सारे काम करके पानी भर देना और शाम का नाश्ता भी बनाकर रखना। ठीक है माँ, मैं सब कर लूंगी। हर रोज की तरह ऋतु सब काम करती है। तभी उसकी छोटी बहन नीतू आती है। तुम हटो दीदी, मैं कपड़े धो देती हूँ। माँ देखेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी, तो बैठ मैं कर लेती हूँ। तुम चुप करो, जाओ खाना खा लो, तब तक मैं सब संभाल लेती हूँ। मेरी प्यारी बहना मेरा कितना ख्याल रखती है। ऋतु और नीतू का ये प्यार काजरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी नीतू ऋतु से इतना घुले मिले। काजरी नीतू के लिए अच्छा खाना बनाती थी, वहीं ऋतु के लिए जैसा तैसा खाना बनाती थी, पर नीतू अपना सब कुछ ऋतु के साथ बांट लेती थी। एक दिन, नीतू बेटी, जरा इधर तो आना। हाँ माँ, बोलो क्या बात है? ये ले, खीर बनाया है मैंने तेरे लिए। दीदी का खीर कहाँ है? माँ, हम दोनों साथ में खाएंगे। हर वक्त दीदी 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 करना बंद कर, वो तेरी सौतेली दीदी है। नहीं माँ, वो तो मेरी अपनी दीदी है, बस आप उसे सौतेली समझती है। नहीं है उसके लिए खीर। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। ये बोलकर नीतू चली जाती है। काजरी बहुत गुस्सा होती है, सोचती है कैसे ऋतु से पीछा छुड़ाएगी। उसी गांव के मुखिया लड़की बेचने का काम करते हैं। दूर गांव से लड़कियों को शादी करके लाते थे और अच्छे दाम में शहर में बेच देते थे। एक दिन काजरी उनसे मिलने गई। मुखिया जी, आप मेरी बेटी ऋतु से शादी करेंगे? हैं? तुम तो जानती हो मेरा असली काम क्या है। फिर भी तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करूं? मुझे तो बस उससे पीछा छुड़ाना है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और कब शादी करनी है वो मैं बताऊंगा। शादी के दिन तय होते ही काजरी अपनी छोटी बेटी नीतू को अपने मामा के घर भेज देती है, क्योंकि काजरी जानती थी अगर नीतू को इस शादी के बारे में पता चलेगा तो वो ये शादी कभी नहीं होने देगी। बेटी नीतू, नीतू। हाँ माँ, बोलो। तेरी नानी बहुत बीमार है, एक बार नानी से मिलके तो आ। तुम नहीं जाओगी? वो मुझे बहुत सारे काम है ना, तू एक बार होकर आ। नीतू समझ गई थी दाल में कुछ काला है, क्योंकि उसकी माँ मौका मिलते ही मायके चली जाती थी। तो अब क्यों नीतू को भेज रही है? वो चुपचाप राजी हो गई जाने के लिए। शादी से ठीक 2 दिन पहले नीतू अपने नानी के घर चली गई। इधर काजरी ऋतु से कहती है, बेटी ऋतु, तेरी शादी है कल, तैयार हो जा। कल मेरी शादी? पर किसके साथ? नीतू भी तो नहीं है। इतना अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी में मैंने ये शादी तय कर दी। आप नीतू को आ जाने दीजिए ना माँ। इतना समय नहीं है, तू तैयार हो जा। अगले दिन मुखिया अपने लोगों के साथ तैयार होकर शादी के लिए आते हैं। काजरी ने भी ऋतु को तैयार करके शादी का इंतजाम कर रही थी। ऋतु नहीं जानती थी कि उसकी शादी किससे हो रही है। शादी के मंडप में अचानक मुखिया जी को देखकर वो हैरान हो गई। आप मैं ये शादी नहीं करूंगी। शादी कैसे नहीं करेगी? तेरी माँ को 1 लाख रुपया दिया है। क्या? माँ, आप
बेच दिया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शादी का इतना खर्चा था, हम तो गरीब है ना, तो जानती है। माँ, आप इनको इनके पैसे वापस दे दीजिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। अरे हम भी तो देखें कि शादी कैसे नहीं करेगी। शादी तो तेरी मुझसे होकर रहेगी, वरना तेरे घर के सभी को मार दूंगा मैं। ऐसा डरा धमकाकर मुखिया रितु से शादी करने के लिए जैसे ही मंडप में बैठता है, तभी वहां नीतू आ गई पुलिस लेकर। मुखिया जी, कितने पैसे की बोली लगाई है दीदी की? चाहे जितना भी बोली लगा लीजिए, शादी तो नहीं होगी। कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं नहीं, पुलिस रोकेगी। तभी वहां पुलिस आ जाती है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे हम इसको पकड़ने की, पर कोई ठोस सबूत नहीं था। पर अब है, बहुत हुआ, अब जेल चलो। सर, मेरी माँ को भी लेकर जाइए। उन्होंने दीदी को बेचा था, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद पुलिस मुखिया और काजरी को पकड़कर जेल ले जाते हैं और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगते हैं।